करेंगे पटना का, जहां के चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। खान सर का आरोप है कि कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हैं, इसलिए कोचिंग में आकर तोड़फोड़ की गई है। और इस हमले के पीछे दो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है और इसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण यह नौबत आ गई। दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। कोचिंग सेंटर में अचानक फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खान सर का आरोप है कि कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हैं। रात में सारी चीजें आप लोग का क्लास वगैरह सब टाइम से हो रही है। 10 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्व आए, सब अगल बगल पड़ोस वाले में ही, और पता ही नहीं चला, कुछ अचानक से हम लोग चेम्बर में बैठे थे और गार्ड यहाँ बेचारा बड़ा सीधा साधा लड़का 22-25 साल के एज का होगा बेचारा, उसको ले जाके इतना बुरा मारा सब गेट पे कि वो बेचारा अगर थोड़ा देर हुआ रहता तो मर जाता। और गार्ड को मारने आया था कि किसको मारने आया था, तो पता चला कि सामने गार्ड मिल गया तब तो वहाँ। उसके बाद से तमाम भड़ाम देखो ऊपर से सब तोड़ दिया। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुट गए, जिससे सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। खान सर ने छात्रों से सड़क वाली जगह खाली करने की अपील की और छात्रों से अपने अपने हॉस्टल में जाने को कहा। साथ ही खान सर ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। अभी फिलहाल पुलिस ने सिक्योरिटी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे कि कृपया यहाँ विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, यहाँ सुरक्षा मुहैया किया जाए ताकि यहाँ पे बच्चे सामान्य जीवन से अपनी पढ़ाई कर सके। बॉय लोग प्लीज, आप लोग अब अपने अपने जब हॉस्टल लॉज में लौट जाएंगे, प्लीज बॉय लोग, हम लोग निकलते चलिए। बॉय लोग अब वहाँ भी आप लोग भी कॉपरेट करिए, अब निकलते चलिए। हाँ बॉय लोग, आप लोग आप प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे दो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और हमले के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या इस पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां डीके शिव कुमार सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीके शिव कुमार समेत 14 मंत्रियों ने शपथ ली। जी परमेश्वर नए डिप्टी सीएम बने हैं और शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। और राजनीतिक सामाजिक समीकरणों और 2028 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए डीके शिव कुमार का मंत्रिमंडल बनाया गया। इसमें दलित, लिंगायत और अहिंगा तीनों समुदाय से नेताओं को मौका दिया गया। 8 बार विधायक रहे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने लोक भवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कानून ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ निजवाद। इसके साथ ही निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से नेतृत्व का हस्तांतरण पूरा हो गया।
जो पिछले सप्ताह शुरू हुआ था। 28 मई को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल के 64 वर्षीय डीके शिव कुमार को अपना नेता चुना था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। डीके शिव कुमार के साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजनीतिक सामाजिक समीकरणों तथा 2028 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए डीके शिव कुमार का मंत्रिमंडल बनाया गया है। इसमें दलित, लिंगायत और अहिंदा तीनों समुदाय से नेताओं को मौका दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और वक्त है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल और ममता दीदी की पार्टी टीएमसी की, क्योंकि दीदी के साथ ऐसा खेला हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी टूट गई है। जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था वही हाल बंगाल में टीएमसी का हो गया है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए। जिस विधायक को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अब उसी विधायक ने टीएमसी को तोड़ दिया है। 58 विधायकों के समर्थन से टीएमसी से निष्कासित रीता प्रताप बनर्जी बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था वही हाल बंगाल में टीएमसी का हो गया है। हाँ, बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी टूट गई है। जो दावा टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिज्जू दत्ता ने किया था वो सच निकला। यही नहीं, रिज्जू दत्ता ने यह भी कहा था कि टीएमसी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास। और आज जो तृणमूल के विधायक हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिसमें 2 विधायकों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। जिस विधायक को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वही विधायक 98 अन्य विधायकों के साथ बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया है। रीता प्रताप बनर्जी 59 विधायकों के समर्थन का दावा लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंचे। स्पीकर को दिए समर्थन पत्र में 58 विधायकों के साइन थे। स्पीकर ने बागी विधायकों का समर्थन पत्र मंजूर कर लिया है। यानी रीता प्रताप बनर्जी बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। माननीय मुख्यमंत्री এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে তিনি সমস্ত বিরোধীদের ডেকেছিলেন এবং এই যে 58 জন বিধায়ক আপাতত যেমন হাওড়া গ্রামীণ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হওয়া 9 জন বিধায়কের মধ্যে 8 জন এই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হওয়া বিধায়কদের মধ্যে 15 জন এই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন। बीजेपी पहले से ही कहती आ रही थी कि टीएमसी टूट चुकी है, विधायक बागी हो चुके हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही है। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। क्या टीएमसी में सिर्फ परिवार के लोग रह गए हैं? क्योंकि 60 विधायक टीएमसी से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपना नया नेता भी चुन लिया है। टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। तो क्या अब ये समझ लिया जाए, टीएमसी में छिड़े गृह युद्ध में दीदी की पार्टी भतीजे के मोह की भेंट चढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चलिए अब आपको बंगाल में ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी के विधायकों का गणित भी समझाते हैं। कैसे दीदी की एक गलती ने पूरे पार्टी को ही तोड़ दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे और 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और 78 विधायक ममता बनर्जी के पास बच गए थे। अब 58 विधायकों ने एक नया गुट बना लिया है और इसके नेता रीता ब्रता को चुन लिया गया है। रीता ब्रता सदन में नेता विपक्ष भी बन चुके हैं। आपको बता दें रीता ब्रता को ही टीएमसी से निष्कासित किया गया था। अब ममता दीदी के पास गिने चुने विधायक ही बचे हैं।